हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सेल्फ स्टडी से सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और ये मुझे अपने अनुभव के आधार पर ये बताना था। तो मैं आज आपके साथ शेयर यही करूंगी कि आपको कौन सी गलतियां अपनी तैयारी के दौरान नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। तो अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट कोचिंग पर जाते हैं तो उनको सारी नॉलेज वहाँ से मिलती रहती है, क्योंकि और स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है तैयारी का। तो धीरे धीरे हम भी समझने लगते हैं और हम बनाने लगते हैं अपना एजेंडा। लेकिन क्या होता है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें लोगों की राय नहीं मिल पाती है कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो खुद को फील कराते हैं कि नहीं यार, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती है कि हम ट्रिक से नहीं बनाते हैं, ट्रिक्स हम नहीं बनाते हैं। तो जो बंदे कोचिंग पे पढ़ने जाते हैं तो वो एक दूसरे को देख के ट्रिक बनाना शुरू करते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता है तो हम नोट्स नहीं बनाते हैं, ट्रिक भी नहीं बनाते हैं। तो आप ये गलती मत करिए। सबसे पहले तो आप जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप ट्रिक और नोट बनाना स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, तो आपके जो ट्रिक्स वाले नोट्स हैं और जो रेगुलर आपके नोट्स हैं वो आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपका आसानी से रिवीजन 10 दिन में ही आराम से हो सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाइए। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार ना करना, दूसरी गलती जो हम करते हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस पर आपको तैयारी करनी है। वाला वीडियो एक बार देख लें तो आपको करंट अफेयर का समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 बेसिस पे अपनी करंट अफेयर्स तैयार करनी है। तो करंट अफेयर्स के आप नोट्स बनाते जाइए, जिससे क्या है आपके बहुत सारे नोट्स एक साल में इकट्ठे हो जाएंगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो गलत होने की संभावनाएं कम होंगी। तीसरा जो है वो ये है कि लगातार स्टडी ना करना। मतलब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा एग्जाम आने वाला होता है तो 2 महीने से हम 18-18 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हमारा एग्जाम चला जाता है तो हम फिर से शांत होकर बैठ जाते हैं कि जब कोई और एग्जाम आएगा तो फिर 2 महीने फिर स्टडी करेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी जो स्टडी है आप उसको रेगुलर रखिए। मतलब कि जैसे जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो आप 18 घंटे पढ़ते हैं, तो जब आपका एग्जाम नहीं आ रहा है तो आप 18 घंटे मत पढ़िए, 6 घंटे तो पढ़िए कम से कम। तो इससे क्या है, आपका जो रूटीन है वो बना रहेगा और सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी कि करंट अफेयर्स लेवल पर क्या हो रहा है, कई सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो आपके दिमाग में रहेंगी। लास्ट टाइम पे वो आपको सरदर्द नहीं देंगी। इसलिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी साथ साथ में करते जाइए। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर बराबर फोकस ना करना। हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा पसंदीदा एक सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ते जाते हैं और बाकी चीजें बिल्कुल नीचे रह जाती हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आप सबको एवरेज रखिए, सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके उन सबको आप एवरेज रखिए। मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान भी हासिल ना हो और ऐसा भी ना हो कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे और उन्होंने देखा कि एक साल में जियोग्राफी बहुत ज्यादा आई है तो वो जियोग्राफी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। किसी ने देखा कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा आई है तो वो हिस्ट्री पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट नीचे चलते चले जाते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट इस बार ज्यादा आने वाला है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं और सबसे बराबर भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप सारे सब्जेक्ट को एवरेज ही लेकर के चलिए। और जो पांचवी जो गलती है, जो सबसे महागलती की संज्ञा में जिसको देती हूँ, वो है सोशल मीडिया का यूज। सोशल मीडिया का यूज आजकल इतना होने लगा है कि यदि हम 2 मिनट मोबाइल चलाने के लिए बैठते हैं तो ये घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाता है ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। और कोई भी हम काम की चीज नहीं देखते हैं, अनावश्यक रील को स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते रहते हैं, ऊपर नीचे मोबाइल को करते रहते हैं। तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। जो आपका इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, जो आपके
ये आपके आजकल महा दुश्मन बने हुए हैं, तो इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपके काम के ऐप हैं, जैसे कि यूट्यूब से आपको किसी का देखना है कि चलो इसने क्या बनाया, इसने स्टडी के लिए क्या सजेस्ट किया है, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको यूट्यूब के माध्यम से देख लें, गूगल से सर्च कर लें। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप मोबाइल में रखिए, बाकी जो अनावश्यक आपके सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म हैं आप उनको हटा दीजिए। हाँ, मैं अपना शेयर करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मेरे अपने अनुभव के आधार पर है, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं और जो मुझे लगता है कि आप यदि ये गलती ना करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो सबसे पहला था कि जो मेरी स्टडी थी उसके लिए मैंने ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक नोट जैसे ही बनाना शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि मुझे सारी चीज़ें याद हैं, और जब एग्ज़ाम कोई आने वाला होता था तो मेरा तुरंत रिवीजन हो जाता था 10 दिन में, और मुझे लगता था मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद हैं। तो ये मुझे शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक का फ़ायदा हुआ था, तो आसानी से मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया था एक बार में। दूसरा था जो आपका करंट अफेयर है वो तैयार करना, तो वो मैं अपना डेली बेसिस पे, मंथली और ईयरली, हाफ ईयरली में पढ़ती रहती थी, तो मेरा हमेशा ही तैयार रहता था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जो नहीं पता रहता किसी को भी कहाँ से आए हैं, बाकी मेरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाते थे। अगला है रेगुलर स्टडी करना। रेगुलर स्टडी में इतना करती थी कि मतलब कहीं मेरे घर में त्योहार है, शादी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से मैं कहीं नहीं जाती थी, मेरी स्टडी एक दिन के लिए भी बंद नहीं होती थी। कभी कभार कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई या फिर कोई बात है तो मैंने छोड़ी होगी, तब भी मैंने 1-2 घंटा दिन में जरूर पढ़ा होगा, मैंने कभी निल नहीं जाने दिया अपने दिन को। तो ऐसे करके आप रेगुलर बने रहिए। अगली है जो आपके सब्जेक्ट है उन पर बराबर फोकस। तो जो मेरे जो सारे सब्जेक्ट थे वो बिल्कुल एवरेज थे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी में बहुत महारत हासिल है और किसी में मुझे कुछ नहीं आता, मेरे सारे सब्जेक्ट एवरेज हुआ करते थे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे इसलिए हो गए थे क्योंकि वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, और जब भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता तो हम फेवरेट सब्जेक्ट उठा करके पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ाई में मन लगने लगता है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए थे, तो वो ऐसे करके उनमें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नॉलेज हो गई थी। अगला है सोशल मीडिया वाला। सोशल मीडिया मैं 2013 से फेसबुक पर हूँ, लेकिन मैं कभी भी उस पर एक्टिव नहीं रही हूँ कि मैं बहुत एक्टिव यूजर हूँ, डायरेक्ट मुझे फ़ोटो डालना है और ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ये मैंने कभी नहीं की हैं। इवन जो मेरे पास मोबाइल था वो मेरी नौकरी से पहले मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल कभी नहीं रहा है, मेरे पास कीपैड मोबाइल रहा करता था। तो मैं कभी कभी जो मेरी फेसबुक हुआ करती थी, मैं कभी कभी दूसरों के मोबाइल में खोल के देख लिया करती थी कि इस पर क्या चल रहा है। और जैसे ही मेरा एग्जाम आने के लिए होता था तो करीब 3 या 4 महीने पहले मैं अपने फेसबुक को भी डीएक्टिवेट करके रखती थी। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे वो फ़ोन करके पूछते थे कि अरे यार कहाँ चली गई, क्या हो गया। तो मैं बोलती थी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और एग्ज़ाम की वजह से मैंने ये कर दिया। तो ये वाला जो काम है सोशल मीडिया वाला, ये बहुत मुश्किल भरा काम है, ये इतनी आसानी से सोशल मीडिया की लत नहीं जाएगी। तो आप कोशिश करिए फिर भी, क्योंकि अब मन से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि आपने मन में एक बार ठान लिया है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आप उस काम को बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और 1-2 टॉपिक और हैं जो लोगों ने मेरे से बनाने के लिए बोला है, तो उन पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूंगी, जैसे कि मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था। और दूसरा है फिजिकल के बारे में, जो फिजिकल हुआ था उसके बारे में कुछ लोगों ने बोला है, तो मैं 2 वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूंगी। सो जुड़े रहिए और देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।